श्री नीलाचल धाम की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री बलभद्र भगवान की जय हो। श्री सुभद्रा माता की जय हो। श्री चतुर्धा भगवान की जय हो। आज हम जानेंगे नील चक्र में जो ध्वजा बदलाते हैं उसको कौन सेवक बदलाता है। हम आपको अभी बताएंगे जो नील चक्र में जो ध्वजा हर रोज शाम को बदलते हैं वही गरुड़ सेवक होते हैं। गरुड़ सेवक ही उसे ध्वजा को नीचे से ले जाता है। वो ध्वजा 50 किलो का होता है और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज ध्वजा बदलने में सहायता करते हैं। पहले हनुमान जी महाराज को नीचे पूजा करते हैं, तत्पश्चात ध्वजा ले जाते हैं। देखिए ये सार बात है। कोई आम इंसान 50 किलो वजन लेके इतना ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा। ये पहली बात है, सब भगवान की कृपा है। गरुड़ सेवक किस लिए नाम पड़ा? गरुड़ जी स्वयं उनके साथ हैं। गरुड़ जी का जो उनका उद्देश्य है वो उड़ सकते हैं। तो हमारी यहाँ उड़ीसा में एक मान्यता है, जो सेवक हैं वो उड़ के जाते हैं, उनको तो कोई मेहनत ही नहीं लगता, सब भगवान जगन्नाथ की कृपा से सब हो जाता है। और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान होते। हनुमान जी महाराज साथ ही साथ में जाते हैं, वो तो माध्यम हैं गरुड़ सेवक, बाकी सब हनुमान जी महाराज और गरुड़ जी महाराज ही करते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी मंदिर। आप आइए जगन्नाथपुरी को दर्शन कीजिए, जगन्नाथपुरी के बारे में जानिए, जगन्नाथपुरी के बारे में पुस्तक अध्ययन कीजिए। जगन्नाथ तत्व बोलकर एक पुस्तक आता है हमारी उड़ीसा में, वो तो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। आप जगन्नाथपुरी में आके एक कदम देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ कलियुग के भगवान श्री जगन्नाथ हैं। जगन्नाथपुरी में इतना फायदा हमको मिलता है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। जगन्नाथ जी का जो श्री मंदिर है, ये परिक्रमा करने से मात्र पृथ्वी का परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। देखिए भगवान जगन्नाथ कितना कृपालु हैं, वो तो जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। उनकी श्री मंदिर की परिक्रमा करने से मात्र हमको क्या होता है, पूरी भारत की परिक्रमा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। मौदधी में स्नान करने से हजारों जन्म की जो पाप है वो खत्म हो जाता है। देखिए भगवान जगन्नाथ कितना कृपालु हैं, वो जानते हैं कलियुग में मनुष्य प्रमाद करेंगे, भजन कीर्तन में प्रमाद करेंगे, तो हम सब पतित आदमी के लिए भगवान जगन्नाथ ने कितना सुविधा कर दिया, और उसी सुविधा का हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हम जीवन में एक दो बार जगन्नाथपुरी जाना ही है। जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते चतुर्भुज रूप हो जाते हैं मनुष्य। जगन्नाथ भगवान इतना कृपालु हैं। जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में जो महाप्रसाद मिलता है, जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद मिलता है, वही लेने से ही मुक्त हो जाएगा प्राणी। और देखिए सबसे सारांश बात है, जो देव स्नान पूर्णिमा है, जो जगन्नाथपुरी में एक साल में एक बार जो होता है, देव स्नान पूर्णिमा का जो दर्शन करता है वो किसी माता की गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, उसका कल्याण हो जाता है, सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है। उसी दिन से उसका कल्याण हो जाता है, जिसी दिन से जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। उसी दिन गजानन भेष होते हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ भगवान गणेश जी का अवतार होता है उनका। तो आप आइए हमारी जगन्नाथपुरी, आइए जगन्नाथ भगवान की दर्शन कीजिए। हम आपसे आगे और भी जगन्नाथ जी का और भी
सार तत्व हम बताएंगे। आज के लिए इतना है। श्री हरि ही शरणम। जय जय श्री सीताराम की जय। हर हर महादेव।